हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि साइंस 2 में आप लोग कैसे स्कोर करें साइंस 1 के पेपर को लेके। ठीक है, सबसे पहली बात जो आप लोगों को अब की बार गलती नहीं करनी है वो ये वाली गलती कि आप लोगों को अब की बार गिव रीजन जो है वो सबके सब टेक्स्ट बुक से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि साइंस 1 में भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों के तीनों गिव रीजन सब टेक्स्ट बुक के अंदर से आ गए, एक्सरसाइज से आई मीन। ठीक, जबकि हर साल देख लो आप 2020 में देखोगे सिर्फ एक टेक्स्ट बुक आया, आप 2019 में देखोगे एक भी नहीं आया, 2021 में तो बोर्ड हुआ नहीं, 22 में देख लो तीनों के तीनों टेक्स्ट बुक से आ गए। तो गिव रीजन आपको सारे के सारे करके जाने साइंस 2 के। इतना क्लियर हुआ। और जो आपका 7वां 8वां चैप्टर है ना, इसमें भी मैं आईएमपी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न अगेन वैसे ही है, सिंपल है काफी। ऑड वन आउट, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, वन सेंटेंस आंसर और आइडेंटिफाई या फिर कोरिलेशन, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आईएमपी है। क्वेश्चन 1 के ए की बात करें तो ए में रहेगा आपका एमसीक्यू 5 मार्क का, और साइंस 2 में बहुत ही हाई चांस रहते हैं कि आपको एक्सरसाइज से 1-2 एमसीक्यू आ जाए। तो साइंस 2 की एक्सरसाइज एकदम अच्छे से रट के जाना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अच्छे से रट के जाना। बी का बात करें तो बी रहता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इन ऑब्जेक्टिव में रहता है ट्रू फॉल्स, ऑड वन आउट, आइडेंटिफाई, वन सेंटेंस, कोरिलेशन, मैच द कॉलम। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स, ऑड वन आउट, आइडेंटिटी, वन सेंटेंस, कोरिलेशन, आइडेंटिफाई, कोरिलेशन और मैच द कॉलम, ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आईएमपी होते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा आप लोगों को। तो इसमें से जो भी आएगा ना वो टेक्स्ट बुक के अंदर से रहेगा, आप लोगों को काफी चिंदी रहेगा, आप लोग पहचान लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के ए की बात करें तो ये गिव रीजन रहेगा। अब गिव रीजन देख लो, आप लोगों को साइंस 1 में तीनों का तीनों टेक्स्ट बुक से आ गया, 2 करना रहेगा, 3 में से 4 मार्क का, तो आप लोग टेक्स्ट बुक का गिव रीजन जरूर करके जाओ। ठीक है, बी की बात करें तो यहाँ पे एनी 3 अटेम्प्ट करना रहेगा आप लोगों को। इसमें दो आप लोगों को फ्लो चार्ट रहेगा, मतलब 2 आप लोगों को एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक ऑन से लिखना रहेगा आप लोगों को और 2 आप लोगों को आंसर्स रहेंगे। अब इन 2 आंसर्स में भी कई सारी एक्टिविटी टाइप आंसर्स आ सकता है, आपको बड़ा बड़ा आंसर लिखने के लिए नहीं आएगा, वो जमाना गया जब बड़ा बड़ा आंसर लिखा जाता था। ठीक है, अब स्टूडेंट को मतलब ऐसा ट्रेन किया जा रहा है कि वो रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान दे, तो आप लोगों को साइंस में वही स्कोर कर पाएगा जो समझेगा, रटने वालों अब स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 करना रहेगा 8 में से। इसमें एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन फिक्स है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन फिक्स है, 2 टेबल्स फिक्स हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट चार्ट फिक्स है, कंसेप्ट चार्ट क्वेश्चंस फिक्स हैं। चलो आगे लिख देता हूं, पैराग्राफ एंड 2 कंसेप्ट चार्ट, ये फिक्स है आपका। ठीक है, और आंसर्स बस 2 ही आएंगे, और ये 2 आंसर में से एक आंसर आपका टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज करेगा। तो आप लोग अगर टेक्स्ट बुक के सारे एक्सरसाइज पढ़ते हो तब जाके आपके ये 2 क्वेश्चन फंसेंगे। तो इसलिए भाई टेक्स्ट बुक पे ध्यान मत दो ज्यादा, कंसेप्ट बिल्डअप करो, जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है उन पर ज्यादा ध्यान दो। एक पैराग्राफ टाइप रहेगा, 2 टेबल रहेगा, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, और 1 या 2 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का रहेगा, ओन से लिखने वाला। ठीक है, ओन इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे साइंस 2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 होते हैं वो काफी ज्यादा इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 में 2 आएगा, 2 में से 1 करना रहेगा। अब इसमें देखो 2 में से 1 करने में एक रहेगा आपका ईवीएस से और एक रहेगा आपको बायो से, मतलब बायोलॉजी में ही वो भी आ गया, बट फिर भी समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं ना, एक पार्ट होता है ईवीएस का और एक पार्ट होता है आपका स्टडी का, ऑर्गेनिज्म की स्टडी का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रहेगा ईवीएस से जिसमें एनवायरमेंटल स्टडीज से आ सकता है, या सोशल हेल्थ से आ सकता है, या डिजास्टर मैनेजमेंट से आ सकता है, या फिर टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईवीएस, एनवायरमेंटल से रिलेटेड है वो, और बस इतना हो गया। फिर सेकंड जो बायोलॉजिकल पार्ट है उससे आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी से आ सकता है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ सबसे आ सकता है। तो यहाँ पे बेटर क्या होगा, आप सारे के सारे ईवीएस के चैप्टर परफेक्ट रखो, जितने ईवीएस के चैप्टर है उसमें जितने कंसेप्ट है सब कुछ आप लोग परफेक्ट रखो, ताकि आप लोग ये वाला पार्ट छोड़ दो तो भी चलेगा, क्योंकि कई सारे लोग 7वां 8वां चैप्टर छोड़ के जाएंगे, है ना, उनके लिए। तो एमसीक्यू 2 एमसीक्यू, 1 एमसीक्यू पक्का एक्सरसाइज से आने का चांस रहता है, क्वेश्चन बैंक से तो फिक्स है आना। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यू जरूर कर लेना, एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव जरूर कर लेना, गिव रीजंस आप जरूर कर लेना 7वें 8वें चैप्टर के भी। ठीक है, गिव रीजंस तो आपको सारे चैप्टर के करने हैं, सेकंड चैप्टर के गिव रीजन इंपॉर्टेंट है, 7वें के इंपॉर्टेंट है, 8वें के इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोगों को 2 किलिंग चैप्टर्स हैं, 2-3 किलिंग चैप्टर्स हैं, वो है ईवीएस के। एक तो चौथा चैप्टर किलिंग है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट है ना, और फिर 9वां चैप्टर एकदम किलिंग है यार, सोशल हेल्थ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहे, सोशल हेल्थ। 10वां डिजास्टर मैनेजमेंट। तो भाई ये जो 3 चैप्टर है ना, जिसने ये 3 चैप्टर कर लिया इसका बेटे 7 मार्क का है,
इसका वेटेज 7 मार्क का, इसका वेटेज 5 मार्क का है, 4 मार्क का है, ठीक है। तो आप लोग अगर इन तीनों चैप्टर को कर लेते हो 20 मार्क्स तो आपको ऐसे ही आ गए, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज से आप लोगों को जो भी आएगा उसमें बस गिव रीजन में आपको यही पूछेगा। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में, है ना, तो उसके बारे में कुछ तो ऐसा पूछा हुआ था, तो उसके बारे में 1 वर्ड्स में लिखना था। आपको पूछेगा कि आपके बाजू वाला तंबाकू चबाने लगा है, तुम क्या करोगे, तो ऐसा मत लिख के आ जाना कि मैं भी मांग लूंगा उससे और उसको ब्लैकमेल करूंगा फोटो खींच के ठीक है, तो मैंने तेरी तंबाकू खाते हुए फोटो खींच लिया, अब तेरे पेरेंट्स को दिखाऊंगा, अगर तू चाहता है ना दिखाओ तो 2000 रुपया दे ठीक है, तो ब्लैकमेल नहीं करना है आपको, उसको सुधारना है। और देखो कुछ लोग ओन इंटरप्रिटेशन में ऐसा लिख देते हैं कि उसमें बोला आपके साइड वाला सिगरेट पीने लगा है, तुम क्या करोगे, तो ये लोग बोलेंगे कचरा साफ करूंगा सिगरेट। अरे भाई ये सब नहीं करना है। और कुछ लोग जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो भी ऐसा आंसर लिख देते हैं कि अगर वो सिगरेट पीने लगा है मैं उसके पेरेंट्स को कंप्लेन करूंगा कि वो सिगरेट पीने लगा, आप अपने बेटे को सुधार लो। ये सब सही मेथड नहीं है। सही मेथड क्या है, सही मेथड ये है कि अगर वो सिगरेट पीने लगा है तो सबसे पहले आप उसको जाओगे, उसको समझाओगे, ठीक, उसको समझाओगे कि यार देख सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, इससे काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। उसके बाद आप उसका जो बेस्ट फ्रेंड होगा उसके बेस्ट फ्रेंड से आप कांटेक्ट करोगे और ऑब्वियसली उसका बेस्ट फ्रेंड अच्छा होगा तो वो नहीं पीता होगा, तो आप उसको बोलोगे कि वो उसको कन्विंस करे कि वो पीना छोड़ दे, ठीक है। और लास्टली जब किसी से बात नहीं बनेगी तब जाके मैं उसके पेरेंट्स को बताऊंगा कि आप सुधार लो उसको। तो एकदम लास्ट के केस में ये पार्ट आता है। कुछ लोग सीधा लिखेंगे मैं उसके पेरेंट्स को बता दूंगा, लात पड़ेगी उसको, मेरे को मजा आ जाएगा, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी दीदी 12th बोर्ड दे रही है और वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई हैं, तो अकेले रहना पसंद करती हैं। आपकी दीदी 12th में है और वो अकेले रहना पसंद करती हैं, बताओ क्या कारण होगा। तो ऑब्वियसली स्टडीज यहाँ पे रीजन आप लोग लिखोगे और फिर उसका सॉल्यूशन क्या बताओगे कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, उनको समझने की कोशिश करूंगा, उनको समझाऊंगा, उनसे बातें करूंगा ताकि उनको अकेला ना महसूस हो, है ना। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि कहीं पे आग लग गई क्या करोगे, तो आग लग गई तो भागना नहीं है, वहां पे कुछ लोगों को बचाना भी है। तो आप पहले ट्राई करोगे कि आग को कम किया जाए। आग को कम करने के लिए ब्लैंकेट और भिगा के चादरें फेंकोगे ताकि आग कम हो जाए। और अगर आग नहीं कम होती है तो लास्टली हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग भाग जाएं। फिर पूछेगा अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या करोगे, खुली जगह पे जाएंगे। तो ये सारे आंसर्स आप तब लिख पाओगे जब एक बार आप रीड किए रहोगे। तो एक बार नवनीत मास्टर की इन सब में इनके आंसर्स को रीड कर लेना। किलिंग चैप्टर्स हैं एकदम उनके लिए है जिनको सिर्फ पास होना है या फिर 20 तक लाना है। अच्छे से करके जाना ये चैप्टर्स, पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। और रही बात बाकी सारे चैप्टर्स की, तो बायोलॉजी में 2nd चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 3rd इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट है। 6ठे में आपको छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, जैसे आप लोगों को दे देगा बाथ स्पॉन्जे का फोटो और बोलेगा ये कौन से फाइलम में आता है, तो फाइलम पोरीफेरा में आता है। इसके पास कौन से स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, तो आपको पता है कोलार सेल होते हैं। इसके खाना खाने का तरीका क्या होता है, तो ये पानी लेता है, ऑर्गेनिज्म को खाता है और फिर पानी छोड़ देता है। तो इसमें 2 मेथड है आप लोगों को, है ना। तो ये आप लोगों को छोटा मोटा क्वेश्चन को पूछेगा एनिमल क्लासिफिकेशन से। और भी छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन से, जैसे आपको फोटो दे दे ऑक्टोपस की और बोलेगा कि ऑक्टोपस का ये कौन से फाइलम का बिलोंग करता है, ये फाइलम कितवें नंबर पे आता है, तो 2nd लार्जेस्ट फाइलम है, इसकी स्किन कैसी होती है ना, मॉलिस्क होती है उसकी स्किन। तो ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेगा छोटा मोटा, इंपॉर्टेंट फाइलम से पूछेगा आपको। फाइलम सिलेंट्रेटा वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ठीक है। फिर क्लास पाइसस से क्वेश्चन आ सकता है, क्लास मैमेलिया से क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके सब जो कैरेक्टर है ना वो अच्छे से आप लोग याद करके रखो, वहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। 2nd चैप्टर IMP है, 3rd चैप्टर IMP है, 6th छोड़ सकते हो, 5वां छोड़ सकते हो। 5वें से वैसे ऑब्जेक्टिव में आएंगे क्वेश्चंस और फिर आप लोगों को 5वें से वहां पे भी आएगा, मतलब एक पावर प्लांट दे देगा और फिर बोलेगा इस पावर प्लांट में एनर्जी क्या यूज होती है, क्या रिलीज होता है और बीच का वर्किंग पूछ लेगा। ऐसा छोटा मोटा 3 क्वेश्चन पूछ लेगा 3 मार्क का। तो अगर आप लोग 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 इतना चैप्टर करके जाते हो तो आपका 30 पार हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ 30 पार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लो, जो जिनको सिर्फ पास होना इतने चैप्टर्स अच्छे से कर लो। अब 7वां 8वां जिनसे नहीं होता है तो 7वें 8वें में देखो आप लोगों को करना क्या क्या है। 7वें 8वें में सबसे पहली बात आपको गिव रीजन कर लेना है। गिव रीजन करने के बाद जितने भी टेबल हैं अंदर सारे के सारे टेबल को अच्छे से कर डालो, बिकॉज टेबल आप लोगों को सीधा सीधा बनाने के लिए आ जाएगा। तो सारे के सारे टेबल अच्छे से कर डालो, जितने बीच में है, जितने गिव रीजन है उन सबको अच्छे से कर डालो, जितने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सबको अच्छे से कर डालो। इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो क्वेश्चन बैंक कर लो। 7वें 8वें चैप्टर में कुछ नहीं हो रहा है तो इतना कर लो, बस इतना अगर कर लोगे तो आपका सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारे IMP चैप्टर्स हो गए। दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां पूरा करना है। 7वें 8वें में गिव रीजन करना है, टेबल्स करने हैं, कंसेप्ट चार्ट। टेबल में ही कंसेप्ट चार्ट भी आ गए, इससे कंसेप्ट चार्ट सीधा सीधा एक्सरसाइज से आ जाता है। हाँ, तो इसका एक्सरसाइज का आपको ऑब्जेक्टिव्स करना ही करना है, एक्सरसाइज का इसको ऑब्जेक्टिव्स आपको करना ही करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट चार्ट, टेबल ये सब आ सकता है। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी कर लेना है और आप लोगों का 7वां 8वां चैप्टर पूरा हो जाएगा। इतनी चीजें कर लो तो आप लोग आराम से 30+ ले आओगे। अब जिन्होंने पूरा प्रिपरेशन कर रखा है उनको क्या करना है, जिन्होंने पूरा प्रिपरेशन कर रखा है उनको सबसे पहले जो 6th चैप्टर है उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना है। बिकॉज जो एनिमल क्लासिफिकेशन है
वो काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन रिवाइज करना ईजी है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना उसको कल करना, छुट्टी के दिन, मतलब कल आपका हॉलीडे है ना। तो जिन चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन कम है वो मैं बताता हूँ। आप बोलोगे यार छठा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बट छठा चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप लोग अगर पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो इसमें कोई ऐसी लाइन बचेगी नहीं जहां से क्वेश्चन आ जाए और आप कर ना पाओ। बिकॉज 8वां चैप्टर 7वां चैप्टर ऐसा है जहां से मतलब बहुत सारे पार्ट्स छूट जाएंगे जहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा और आप नहीं कर पाओगे। 9वां चैप्टर कर लेना सोशल हेल्थ, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट कर लेना। लाइन बता रहा हूं मैं कैसे करना है, पहले छठा कर लेना, फिर 9वां कर लेना, फिर 10वां कर लेना, फिर उसके बाद चौथा कर लेना, चौथे नंबर पे चौथा कर लेना, ठीक है। फिर 4th चैप्टर कर लेना आप लोग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद 2nd और 3rd चैप्टर में डेटा तो बहुत है, बट 3rd चैप्टर को अगर आप लोगों ने डीप में किया है, 2nd चैप्टर को अगर आप लोगों ने डीप में किया है तो कोई ऐसा पार्ट नहीं छूटेगा जहां से क्वेश्चन ना बने, है ना, जहां से आप लोगों का क्वेश्चन बने और आप आंसर ना दे पाओ। क्वेश्चन बने मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। तो 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर कर लेना इसके बाद। और फिर बच्चे कौन कौन से भाई, 7वां बचा, 8वां बचा, पहला बचा, बिकॉज दूसरा तीसरा चौथा 5वां भी बचा रह गया ना, 5वां भी लास्ट में करना है। दूसरा तीसरा चौथा छठा 7वां 8वां बचा है, 7वें 8वें को लास्ट में छूना, मेरी बात सुनो समझो। इसके बाद आप लोग पहला चैप्टर कर लेना, 3rd चैप्टर के बाद पहला चैप्टर कर लेना। फिर इसके बाद आप जाना 5वें चैप्टर पे, फिर इसके बाद जाना आप 7वें चैप्टर पे, फिर इसके बाद जाना आप 8वें चैप्टर पे। अब 7वें 8वें चैप्टर में मतलब कई सारे लाइन्स ऐसे रहते हैं जहां से क्वेश्चन बन जाएगा और शायद आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। एकदम लास्ट में करना है 8th चैप्टर, बिकॉज IMP है थोड़ा सा, मतलब IMP तो है ही काफी ज्यादा, वेटेज भी हाई है। तो ये देखो लास्ट में आप लोग करना इन चैप्टर्स को, चाहिए तो कल शाम को करना 5 बजे। अभी क्या करना है आपको, अभी सबसे पहले एनिमल क्लासिफिकेशन का आपको पूरा डेटा याद है, पूरा रिवाइज कर डालो। कैसे रिवाइज करने का, रिवाइज ऐसे करने का, सबसे पहले क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या क्या है। एसिमेट्रिक, बॉडी सिमेट्री है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जर्म लेयर है, और मतलब प्रेजेंस ऑफ सिलोम है कि सिलोम कैविटी प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, बॉडी सेगमेंटेशन वगैरह है ना, जर्माइनल लेयर है, ये सारी चीजें क्या है क्राइटेरिया है। अब इसके बाद फाइलम कौन कौन से हैं, कौन सा एक ऐसा फाइलम है जिसमें सिर्फ सीडोसिलोमेट होता है, कमेंट करो इसका आंसर कि कौन सा ऐसा फाइलम है, सिर्फ एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें सीडोसिलोमेट एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद रहेंगी। तो ये 6th चैप्टर पूरा डेटा बेस्ड है, तो ये आप लोग पहले रिवाइज कर लो। फिर जाओ सोशल हेल्थ पे, सोशल हेल्थ पे एक्सरसाइज के आंसर देखो, क्वेश्चन बैंक देखो। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, चौथे 9वें 10वें की एक्सरसाइज बहुत IMP है। बट चौथे चैप्टर में जो शॉर्ट नोट है ना चिपको मूवमेंट का, वो सब IMP नहीं है, वो सब नहीं करोगे चलेगा। बट एक्सरसाइज में मतलब जो खुद से पूछा है कि एज अ इंडिविजुअल आप क्या क्या करोगे एनवायरमेंट में चेंज लाने के लिए, वो सब IMP है। 9वें चैप्टर का एक्सरसाइज अच्छे से करना, 10वें चैप्टर का एक्सरसाइज अच्छे से करना, डाइजेस्ट में एक्स्ट्रा आंसर रीड करना, फिर क्वेश्चन बैंक करना। इतना कर लिया तुमने आज। अब कल सुबह उठना, 4th चैप्टर पूरा अच्छे से करना, शॉर्ट नोट वगैरह छोड़ सकते हो, बड़े बड़े आंसर इसके छोड़ सकते हो क्योंकि ऑन से लिखने आएंगे। आंसर्स लिखने के लिए बोर्ड परेशान नहीं करता है। अब साइंस ऑन में देख लो, सिर्फ एक ही बड़ा आंसर आया, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मैनेजमेंट, और कुछ आया नहीं आया, ठीक है। फिर 2nd चैप्टर आपका IMP है। 2nd चैप्टर में आप लोगों को रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट है, और मतलब पहला लाइफ प्रोसेस उसमें रेस्पिरेशन दिखाया है, दूसरा लाइफ प्रोसेस सेल डिवीजन दिखाया है। अब सेल डिवीजन में लास्ट ईयर माइटोसिस से क्वेश्चन आए थे, इस साल चांसेस है मियोसिस से आ जाए, तो अच्छे से आप लोग उन दोनों को कर लेना। इतना किया आपने, फिर 3rd चैप्टर पे पहुंच जाओ। 3rd चैप्टर में आप लोगों को एक ही लाइफ प्रोसेस दिखा है रिप्रोडक्शन का, पहले प्लांट का फिर ह्यूमन का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और फिर टेक्निक्स, वो सारी चीजें आप लोगों को IMP हैं, ठीक है। मतलब जो IVF टेक्निक है और ट्विंस हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्निक है ना, सरोगेसी, तो वो सारी चीजें 3rd चैप्टर में आप लोगों के लिए IMP है। फिर 1st चैप्टर कर लेना। 1st चैप्टर में क्या है, सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, फिर म्यूटेशन क्या होता है उसका छोटा सा पार्ट है, फिर एवोल्यूशन के 4 डेफिनेशन है, फिर उसके बाद आपको एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है, और लास्ट में ह्यूमन एवोल्यूशन है। तो इसमें IMP क्या है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, सीधा सीधा इसका चार्ट पूछ लेगा, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैलियोंटोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बन सकते हैं। तो इतना करने में लेट से आपको कल बच गए 5। इसके बाद आपको YouTube पे जिसका भी वीडियो जमता है आप लोग उनका वीडियो खोलो 7वें 8वें चैप्टर का, और अच्छे से आप लोग उन चैप्टर्स को एक बार देख लो। लेक्चर देखा आपने, अब लेक्चर देखा तो कुछ ना कुछ अकल आई होगी। अगर आप मेरे भी लेक्चर देखोगे तो मैंने भी 7वें 8वें चैप्टर में आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से बताया, बट एक ही दिक्कत है कि मैंने स्क्रीन पे पढ़ाया है, तो स्क्रीन पे कई सारे लोगों को नींद आती है, तो आई नो कि आप लोगों को थोड़ा भारी लगेगा, ठीक है, जिसको भी जमे आपको। तो 7वां 8वां चैप्टर आप अच्छे से कर लो। 7वां 8वां चैप्टर करने के बाद आप उसका गिव रीजन कर लो, रट डालो एकदम, उसके टेबल कर लो, कंसेप्ट चार्ट कर लो। इतना करने के बाद आप उसका ऑब्जेक्टिव कर लो एक्सरसाइज का, और फिर उसके क्वेश्चन बैंक कर लो। इतना आपने कर लिया ना, कल रात के 9 बजे तक सब है, बहुत है,
इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंस। आई होप आपको टाइम टेबल समझ में आ गया होगा। कम से कम इतना आज करना है, कम से कम इतना कल रात के 5 बजे तक कर देना है, फिर 7वां 8वां 6 बजे से 10 बजे तक जितना भी जागो आप कर लेना है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लिमिट नहीं, हाँ चाहो तो इतना कर सकते हो, आज ही 4th चैप्टर तक कर लो, आज ही 2nd तक कर लो, लिमिट नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।